उनका नाम एक पहचान है, वो पहचान लेकर चलें। नाजरीन, सेकुलर टाइम्स में आप सभी का इस्तकबाल है। 10 नवंबर टीपू जयंती के मौके पर हम यहाँ देवनहल्ली हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइशगाह पर मौजूद हैं। वह हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिनके नाम से अंग्रेज़ों को वहशत होती थी और जिनके होते हुए अंग्रेज़ों का हिंदुस्तान पर राज करने का ख्वाब पूरा न होते हुए दिखाई देता था, और जिन्होंने मसाजिद के साथ साथ मंदिरों और चर्चों की हिफाजत की और बगैर किसी तासुब के ज़मीनें अता की, जिनकी मिसाल मिलना मुश्किल है। जिन्होंने मैसूर में बैंक का सिस्टम शुरू किया, अखबारात शुरू की, रेशम की तिजारत संदन के बारे में मालूमात दिलाई। जब अंग्रेज मैसूर यानी उस वक्त का जुनूब हिंद आते तो यहाँ का सिस्टम और हजरत का रियाया के साथ इंसाफ, यहाँ का मुआशी निज़ाम, जंगी निज़ाम, जासूसी निज़ाम, हजरत की जहानत व फरासत देखकर दंग हो जाते थे, और अंग्रेज़ बावजूद दुश्मन होने के हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सलाहियतों की तारीफ करते नहीं थकते थे। इसी के चलते हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के पैदाइशगाह पर पहुंचे राज्यसभा के रुकन एमपी नासिर हुसैन, साथ ही साथ तहरीक खुद आज़ाद के सदर मंसूर अली शहजादा, सरजापुर के समाजी कारकुन मुनीर अहमद और BS रफ़ीउल्लाह DCC वाइस प्रेसिडेंट चिकबलापुर, इन सब ने देवनहल्ली पहुंचकर टीपू जयंती मनाई। चलिए जानते हैं बेंगलुरु से तशरीफ लाए इन अहम शख्सियात के तासुरात क्या हैं। सेकुलर टाइम्स के लिए देवनहल्ली से मोहम्मद यूसुफ अली की रिपोर्ट। सिर्फ कर्नाटका में नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में जो टिप्पू सुल्तान के चाहने वाले हैं, टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, हर जगह टिप्पू जयंती मना रहे हैं। आज सरकार टिप्पू जयंती मनाने के लिए परमिशन दी नहीं है और ख़ुद भी मना नहीं रहे, जबकि टिप्पू सुल्तान जयंती, कित्तूर जयंती, ये सब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट जब थी, सिद्धरामैया साहब की गवर्नमेंट जब थी, जब एक डिसीजन लिया गया था, हमारे स्टेट के हीरोज़ हैं, नेशनल हीरोज़ हैं, इनको सभी हम लोगों को इनकी जयंती मनाना चाहिए करके। ये लोग भूल जाते हैं, अगर आज जिस देशभक्ति की ये लोग बात कर रहे हैं, वो देशभक्ति का फाउंडेशन अगर हमारे देश में अगर कोई डाले तो टिप्पू सुल्तान डाले थे। ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ में पूरा एक अलायंस बिल्डअप करके उनको डिफीट करना, उनको हराना, देश की भगाने की एक सोच बना को एक अलायंस बिल्डअप करके उनके खिलाफ लड़ते लड़ते अपनी जान उन्होंने गंवाई। इसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन बहुत सारे राजा जो उनके साथ मिल के जो ब्रिटिशर्स को हमारे देश में बढ़ावा दिए थे, उनके साथ में रहते, हमारे देश के लोगों के ऊपर जब दमन हो रहा था, हमारे देश के लोगों के ऊपर जो बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही थी, जब उनके साथ में जो खड़े हुए थे वो राजाओं को आज लेके जा रहे हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ बचा के दिए हैं, उनके पैलेसेस बचा के दिए हैं, लेकिन आज टिप्पू सुल्तान की आल को 1 इंच जगह कर्नाटका में देने के लिए ये लोग तैयार नहीं हैं। इनको ये समझना चाहिए, वो ज़माने में अगर कोई एक मॉडल राजा था, अगर मॉडल बादशाह अगर कोई था तो वो टिप्पू सुल्तान थे। हर जात के हर समुदाय के लोगों को साथ में ले जाने का काम करे, डेवलपमेंट का काम करे। KRS का फाउंडेशन स्टोन उन्होंने डाला था, और इतनी ऊंची उनकी सोच थी, पूरी दुनिया भर के राजाओं को अपने साथ में लेके अंग्रेज़ों के खिलाफ एक अलायंस बिल्डअप करने का, एक इंटरनेशनल अलायंस बिल्डअप करने का काम भी वो किए थे। इसीलिए ब्रिटिशर्स बोले थे दुनिया भर का काम छोड़ो, पहले टिप्पू सुल्तान को डिफीट करो, उनको कब्जा करके लेकर आओ, नहीं तो उनको मारो। ये उनका जो है एक एम बना के उन्होंने चल के हमारे लोकल राजाओं को साथ में लेकर उन्होंने टिप्पू सुल्तान को हराया था और टिप्पू सुल्तान को मारने का काम उन्होंने किया था। आज हम लोगों को कोई हमारे साथ रहे या ना रहे, लेकिन आज हिंदुस्तान भर में टिप्पू जयंती मनाई जा रही है। टिप्पू के चाहने वाले हर मज़हब में हैं, टिप्पू के चाहने वाले हर जगह हैं। आज ये लोग यहाँ पे तहरीक खुद आज़ाद के कमेटी के लोग हैं कि देवनहल्ली के लोकल लोग सब यहाँ पे मिलकर टिप्पू जयंती मना रहे हैं, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपके माध्यम के तरफ से सबको मुबारकबाद देता हूँ। और हज़रत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह गंजाम का मैं वक्फ स्टेट का वाइस चेयरमैन हूँ।
मैं मेरी कमेटी के तरफ से सारे कर्नाटका के 6.5 करोड़ कन्नडिगा को मैं मुबारकबाद देता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर काम हो। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से हमारे मंसूर साहब बोले लाइब्रेरी के लिए और कोई भी एक याददाश्त इस जगह पे बनाने के लिए मैं इसके लिए पूरी कोशिश करके हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमान बसवराज बोम्मई साहब को मैं सारी कमेटी को और कमेटी में डिस्कशन करके उनको अपील करता हूँ। लेकर उनका नाम एक पहचान है, वो पहचान लेकर चलें और उनकी पहचान दुनिया को पहले से ही पता है और उसकी पहचान बढ़ाकर उनके नाम से जो हमारे सीएम इब्राहिम साहब बोल रहे थे कि यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए। उनके नाम से कुछ लाइब्रेरी बनाकर उनकी पहचान बनाकर लोगों को बताना ज़रूरी है कि उनके नाम से राजकीय करना ज़रूरी नहीं है बोल के मैं आज यहाँ से पहल उठाना चाहता हूँ। हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि हाँ, ये देवनहल्ली शहर और चिकबड़ापुर के करीब जो शहीद यहाँ पर पैदा हुए, यहाँ पर हम लोग लगभग 16-17 साल से यहाँ पर पैदाइशी दिन मना रहे हैं। और यहाँ पर कोई जब ये शुरुआत हुई, यहाँ के लोग खुद आना पसंद नहीं करते थे क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका इल्म नहीं था कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह शहीद जो हैं वो देवनहल्ली में पैदा हुए और उनकी जो पैदाइशी जगह है वो भी यहाँ पर मुनक़िद है, जो एक मॉन्यूमेंट के टाइप में है। इस सिलसिले को शुरू करने के बाद हमने कई मरतबा एक बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं कि इस जगह को एक मॉन्यूमेंट जो जगह है पूरे 2-4 एकड़ जगह लेकर इसको बनाना चाहिए बोल के। इस सिलसिले में हमारे जो एमपी थे मोइली साहब, उन्होंने यहाँ के लिए भी 2 करोड़ रुपए उनके वो दौर में सैंक्शन किया है ताकि ये जो जगह है एक्वायर कर यहाँ पर एक बहुत बड़ा बर्थ प्लेस की तामीर करने के लिए उसके तहत काम भी चल रहा है। और यहाँ के जो तहसीलदार है उनको भी इस लैंड अगर वो नहीं देना चाहते तो एनक्रोच करके इस लैंड को लेकर और यहाँ पर एक बर्थ प्लेस नहीं एक पार्क सब बनाने के लिए कोशिश हो रही है। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುನೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅಂತ ಮುತ್ರಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ JDS ಇಂದ। ಯಾರಿಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಬರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಆವಾಗ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಬರುತ್ತೆ ವಿನಃ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ನೇ ಬರಲ್ಲ। ಏನಕ್ಕೂ ಅಂದರೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದೈತಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಅದು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಬರಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಬಾಂಧವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಲೀಡರ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೂ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವೋಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ वोट मुख्य, टीपू सुल्तान मुख्य ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ। सारी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल सेक्युलर टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।